तो देखिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो आज हम सीखेंगे बीजी के अंदर किस तरीके से डेमो दिया जाता है। देखिए मेरे पास एक डेमो का डाटा है जिसके आज हम सॉफ्टवेयर लगाने गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारा बिजनेस कुछ इस तरीके से फॉलो करता है कि आप मुझे इस बीजी को उसी की तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखा दीजिए मुझे। ठीक है, मुझे बीजी को कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंट करके दिखाई। देखो उन्होंने मुझे एक पेपर दिया था जिसमें उन्होंने अपना वर्क मुझे पूरा समझाया कि मैं किस तरीके का वर्क करता हूँ और मुझे किस चीज़ की रिक्वायरमेंट आती है। तो देखिए सबसे पहले उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पास एक कंपनी है, ठीक है, कि मेरे पास मैं किसी पार्टी से इस पैटर्न पे माल खरीदता हूँ रोल वाइज, ठीक है। उसके बाद उस सभी आइटमों को किसी एक नाम में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे लॉट नंबर बनाना है या कुछ नंबर बनाना, और उसी लॉट नंबर को मैं आगे इशू कर देता हूँ ताकि वो कारीगर या किसी फैब्रिकेशन वाले पे चली जाए, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोसेस पहले परचेस करते हैं और फिर आगे की प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। तो मैंने देखिए मैंने यहाँ पे एक कंपनी को बनाया और फिर आज आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और मैंने इसको यहाँ से ओके करके सेव कर दिया। अब मैं आता हूँ क्रिएट कंपनी पे और मैं एक नई कंपनी बनाता हूँ जिसका नाम डालता हूँ डेमो, ठीक है। और ये हमारा पहला डेमो ऑनलाइन जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो इसलिए इसमें पहला डाल दिया मैंने डेमो फर्स्ट और मैंने इसको सेव करके कंपनी को बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब आपकी कंपनी बनना शुरू हो गई, ठीक है। सबसे पहले इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें जो रिजॉल्व करनी है वो क्या करनी है कि जो उसके पास माल आ रहा है उसको किस में करना है, पैरामीटर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करना है, पैरामीटर। तो पहले क्वेश्चन तो हमें थिंकिंग ये मिल गई, जो इसका बेनिफिट होगा किससे, पैरामीटर से हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग भी जानते होते बीजी के बारे में तो आप इसको ऐसे देख के बोल सकते थे, पहला क्वेश्चन हमारा पैरामीटर से रिजॉल्व होगा। उसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो माल किसी को इशू करता है ना, तो उसी जो लॉट नंबर है जो आपके पैरामीटर नाम है ना, उसको लॉट नंबर में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसी लॉट नंबर को इशू करता है। प्रॉब्लम यहाँ फंस रही है इसके अंदर कि उस आइटम के नेम को कन्वर्ट कैसे किया जाए और उसके अंदर पैरामीटर को एडजस्ट कैसे किया जाए। तो देखिए हम लोग किस तरीके से इसको करते हैं। हमारी कंपनी क्रिएट हो गई 100 सक्सेसफुली एंड देन इसमें मैंने पासवर्ड यूजर डाली, कंपनी को बना लिया, ठीक है। और कंपनी बन गई हमारी। उसके बाद हम इन्वेंट्री पे गए और यहाँ से हमने जो बेसिक चीज़ थे वो हम करते हैं, वो कर छोड़ दी। उसके बाद जो इसके पास जो माल आ रहा है इसके लिए हमें किसकी मदद लेंगे, पैरामीटराइज। किसकी लेंगे, पैरामीटर की। तो पैरामीटर की मदद, पैरामीटर की एक्चुअली में बेनिफिट थी, जब आपके माल अलग अलग नाम से आता है या बैच नंबर वाइज माल आता है, आपको उस तरीके के माल को मेंटेन करना होता है, तो उसमें हम क्या लेते हैं, बैच वाइज लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आया और बैच के अंदर मैं गया कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर ऑप्शन के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है पैरामीटर डिटेल। इस टॉपिक को क्लिक करेंगे तो उसके अंदर मिलेगा स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पैरामीटर। हम एक बार में कितने पैरामीटर डाल सकते हैं, 3, लेकिन फिलहाल हमें एक की जरूरत है तो हम यहाँ कितने डालेंगे, 1। और उसमें हमें चाहिए क्या, तो हम इसमें चाहिए डिज़ाइन नंबर, तो हम यहाँ लिख देंगे डिज़ाइन नंबर 1, डिज़ाइन नंबर, या फिर हम इसको बैच नंबर ही बोल सकते हैं, ठीक है। बैच नंबर से काउंट करते हैं और इसको यहाँ से हमने सेव कर दिया, सेव हो गया। उसके बाद हम गए परचेज पे, ठीक है। और हमने सपोज उन्होंने बोला कि तारीख दे रखी, उन्होंने हमें तारीख शायद दे रखी थी, हम देख लेते हैं तारीख दी, उन्होंने बोला 1 तारीख को परचेज, तो हमने 1 तारीख डाल दी और अपने हिसाब से जो भी हमें वाउचर नंबर ठीक लगता है हमने वो वाउचर नंबर डाला और यहाँ पर लिख दिया एक्स। उन्होंने बताया कि पार्टी का ट्रेड नेम है क्या है, BB टेक्सटाइल और ग्रुप में सन्नी क्रिएटर डाल के हमने उसको सेव कर दिया, तो हमारा सेव हो गया। उसके बाद सपोज मैंने एक आइटम खरीदी, उस आइटम का नाम मैं नॉर्मल डायनम डाल के सेव कर देता हूँ और इसको उन्होंने बोला मीटर में आता, तो मीटर डालते हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि उनके पास जो मीटर में माल आता सभी का रेट एक जैसा है, तो हमने कितना डाल दिया, 100 रुपये, और इसको डाल के ऑन कर दिया। देखिए जिसको मैंने कर दिया यहाँ पर पैरामीटर आ गया और मैंने इसको यहाँ से सेव भी कर दिया, सेव हो गया मेरे पास। और मेरी क्वांटिटी कितनी है, तो शायद उन्होंने क्वांटिटी मुझे बताया, क्वांटिटी नहीं बताया तो देख लेता हूँ, 100, 200, 300 हो गया, 300, 600 हो गया, प्लस 180 प्लस 930 प्लस 1020 प्लस 1130, तो कितना हो गया आपका 1113। जैसे इंटर मारा तो हमारे पास पैरामीटर आया, तो मैंने बोला कि पैरामीटर 1 में या 1801 में कितने माल आए हमारे पास, 200 क्वांटिटी आई है, 1800
3 में, हाँ 2 में हमारे पास कितनी है 300 और 1800, 3 में कितनी है, सॉरी 200 था, ये 200 था और ये आपका 300 था। ऐसी 1804 में कितनी क्वांटिटी आई है आपकी 180, 1805 में कितनी आई है 150, फिर 1806 में कितनी 90 आई है और 1807 में 100, तो आपकी इक्वल हो गई, तो वो पॉपअप भी हट गया। उसके बाद इसके अंदर अगर जो भी आपका खर्चा, सपोज मान लीजिए फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज लगा 500 रुपये, तो आप 500 रुपये डाल के भी सेव कर दीजिएगा। एंड बस आपको मोटिव ये रहेगा जो आपका बिल का अमाउंट है एक्चुअल में ये अमाउंट्स मिल जाए। ये हमारी परचेज थी, हमें इसमें किसी को भी दिक्कत नहीं थी, बट दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था कि जब उस इस आइटम को जाता तो पहले वो कन्वर्ट कर रहा था लॉट नंबर में, तब उसके बाद वो इशू करता है कारीगर को, मतलब किसी फैब्रिकेशन वाले को बनाने के लिए। तो कैसे करेंगे, तो हम उस समय किसकी मदद लेते, स्टॉक जर्नल की मदद लेते। तो स्टॉक जर्नल पे आते हैं, उसके बाद तारीख लिखते हैं कि कब इसको बनाया, तो हमने बोला इसको 5 तारीख, तो 5 तारीख, और दोनों जगह आप मेन स्टोर डाल के इसको वर्क करते। क्या करते, दोनों जगह मेन स्टोर, और जो भी लॉट नंबर बनाए उस लॉट नंबर का नाम ले लो, लॉट नंबर 1। हाँ ठीक है। और इसमें पैरामीटर की जरूरत होगी तो यस कीजिएगा और नहीं हो तो मत कीजिएगा। चलो मैं इसमें कर लेता हूँ। अब मैंने कहा जो भी लॉट नंबर कटेगा वो साइज वाइज होगा, किसमें होगा साइज वाइज। चलो लॉट नंबर छोड़ देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा एंड देन इसको यहाँ से मैंने नो कर दिया करके दिखला दो ना, मेरे यहाँ पे आता है फिर। अच्छा ठीक है, कोई सॉरी, इसको अनेबल करा और इसी के बाद मैंने क्या बना दिया, इसको ऑल प्लस एम करके इसमें कर दिया मैंने, एक 3 करके ग्रुप बना दिया इसको, ठीक है, अनफिनिश गुड में, किसमें डाल दिया, ठीक है। और इसको किसमें ले लिया मैंने बोला यूज सेपरेट कॉन्फ़िगर। मैंने कहा जो पैरामीटर है उसके अंदर क्या चाहिए मुझे, साइज। देखो इस ग्रुप को बनाने से फायदा ये हो गया, जो इसके अंदर माल कटेगा ना वो साइज वाइज, जो मैंने बनाया था वहाँ बैच नंबर था, और जो इस ग्रुप में बनाया उसका साइज क्या आ गया, तो साइज वाइज हो गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन थोड़ा बहुत तो रिजोल्व हो जाता। फिर मैंने बनाया 30 से 34, फिर 34 से 38 हो गया, और इसको मैंने सेव कर दिया। सेव हो गया, सेव करा, गलती हुई तो फर्स्ट टाइम मैंने क्या करा, F9 करा और फिर उसी आइटम का नाम अगेंस्ट डाल दिया, ठीक है। और उसके बाद कितनी मैंने बोला ये इसने बनाई है, सपोज उसने बोला मैंने 255 पीस बनाई है, कितनी, तो 255 डाल दिया लॉट नंबर 1। उसने बोला 22 साइज़ की बनी है 100 पीस, ठीक है। फिर 26 से 30 बनी है 100 पीस, और 30 से 34 बनी है आपकी 55 पीस, डाल दिया। उसके बाद उसने एक और लॉट नंबर यहीं कन्वर्ट कर रखा है इसने ऑलरेडी, तो मैंने यहाँ पर लॉट नंबर डाल दिया, कितना, लॉट नंबर 2। उसके बाद इसको भी डाल दिया किसमें, अनफिनिश गुड में, तो उसके अंदर क्या ले लिया, पीस, और इसको भी सेव कर दिया। इसको उसने बोला 300 पीस, तो यहाँ पर 300 डाल दिया, ठीक है। ये ठीक है, ये पूरी 300 बन गई। ऐसे ही लॉट नंबर 3 बन गया, उसको पीस में डाल दिया और इसको मैंने सेव कर दिया, कितना, उसने बोला ये भी हमारा 300 बन गया, ठीक है, कितना, 34, और इसको मैंने यहाँ से सेव कर दिया। क्लियर है। उसके बाद 3 ही लॉट नंबर कटे, उसने बोला ये सारा माल किस में कंज्यूम हो गया, इस वाले कपड़े से, तो मैंने इसको सारे में कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने इसको कन्वर्ट करा तो आप देख सकते हैं कन्वर्ट हो गया। जब कन्वर्ट करा तो उसकी नीचे कॉस्टिंग आ गई, कितना, 1,13,300। तो यही कॉस्ट को तीनों में इक्वली डिवाइड कर दो, जिससे आपकी एक पीसर के लॉट नंबर आ जाए, कितनी आ गई, ये आपका 1 का आ गया। यही आप नीचे तीनों में डाल दीजिए, ठीक है, आपकी कॉस्टिंग आ गई, तीनों आ गई। हाँ डिवाइड करके इतने को डिवाइड कर दे, 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करना है, 1,13,000, ठीक है। अब अगर ये प्रॉब्लम आपको लग रही है कि सर इसमें 255 में तो 147 रुपये की आई, 300 की होगी तो क्वांटिटी कम थी। अब ये भी तो होता भी है, अब उसने कहा कि नहीं, जैसे छोटा साइज है तो कम करते हैं। हाँ तो वही चीज़ बता था। अब ये आपको 2 बार करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने बोला 255 में मेरी 350 लगाए, एक वीडियो मिली है, बोझ कर लेना, एक वीडियो दे रहा हूँ, कल जरूर करके आनी है।
बड़ी तो ठीक है। अब इसको अलग अलग करना है तो वो भी आप अलग अलग भी कर सकते हो। क्या आप बोलते हो कि छोटे साइज़ में हमारे पास 255 पीस में 180 मीटर कपड़ा लगा है, तो आप यहाँ पर 180 मीटर कपड़ा लगा दीजिए, ज़्यादा मत लगाइए। तो जैसा आपका क्वेश्चन है उसका आंसर तो आपको ही निकालना है। वो कैसे निकलेगा, क्योंकि प्रॉपर डाटा होगा तो ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 255 में इतना बना, 255 में कितनी वैल्यू आ गई आपकी 18,000 रुपये, तो ये 18,000 रुपये में डाल दो। तो एक किसी कॉस्टिंग कितनी आएगी 17 रुपये। ऐसी है जो आपका 300 मीटर ये बड़ा साइज़ का माल है, सपोज इसमें मौजूद 500 मीटर कपड़ा लग गया है, तो इसमें 500 सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग आ गई 50,000 रुपये, तो ये 50,000 यहाँ डाल दो। ठीक है, ऐसी जो आपका बड़ा साइज़ है वो आप यहाँ डाल दीजिए, इसके नीचे डाल दीजिए। ठीक है, जितना आपका रिमेनिंग माल बचा वो सारा आप इसके अंदर कंज्यूम करोगे तो वो कर लो। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी रिक्वायरमेंट को किस तरीके से हो जाए, तो इसको ओके कर दो। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से रोल तो हमने यहाँ काट दिए थे, ध्यान देना है। 1801, 1802, 1803, इसमें कौन से रोल ले लिए थे हमने 1801, 1800, तो गलती हो रही थोड़ी सी, क्योंकि 1801 इसमें भी ले रखा है, 1803 भी ले रखा है। हाँ, तो इसमें कितना देना पड़ेगा हमें 4 और 5। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, पूरा कंज्यूम एक बार मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। और इसको यही वाली क्वांटिटी को इक्वल जो अभी हमने डिवाइड करा था उसी इक्वल डिवाइड में डाल दीजिए यहाँ से। लेकिन जब आप करोगे नसीब तो एक को एक बार में करना, मैंने तीनों को एक बार में करा है, आप लेकिन क्या करना, मैं तो एक ही बार करता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पर सेव कर दो। अब इसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, इसके बाद प्रॉब्लम ये आती है कि इस माल को अब वो इशू करता है। तो यहाँ पर कहाँ आएंगे, मटेरियल इशू टू पार्टी में आएंगे, कहाँ आएंगे, मटेरियल इशू टू पार्टी में। लेकिन मटेरियल इशू में आएंगे तो उससे पहले हमें एक टॉपिक अनेबल करना है, कहाँ, कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर ऑप्शन पे, इन्वेंटरी। उसने बोला था कि जब मैं लॉट नंबर बनाता हूँ ना, उसके बाद मैं कमल मास्टर को या कमल फैब्रिकेशन वाले को माल को इशू करता हूँ। जब वो ऐसा चाहता है तो उसके लिए आप एक टॉपिक अनेबल करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है अनेबल जॉब वर्क, और यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे। अभी इन हाउस तो करवा नहीं रहा है, जब आपका इन हाउस नहीं हो रहा ना तो आप इसको टॉपिक को मत कीजिएगा, एडजस्ट जॉब वर्क एंड एंट्री सेल परचेज। ठीक है, शो पेंडिंग क्वांटिटी टिल वाउचर। एक इसमें एक नया टॉपिक आया जिसके अंदर लिखा है मेंटेन पैरामीटर वाइज डिटेल विद कंज्यूम क्वांटिटी। पहले ये आपका 16 वर्जन में नहीं था, लेकिन 17 वर्जन में ये नया टॉपिक आ गया है। आप जो आपने लॉट नंबर काटे थे ना उसके हिसाब से इसको कंज्यूम कर सकते हैं। इसको यस करेंगे और यहाँ मिलेगा मेंटेन जॉब आईडी, आ गया, उसको यहाँ से हम सेव कर देंगे। ठीक है, और हाँ, और इसके साथ साथ हम यहाँ बोलेंगे अकाउंटिंग पे इन्वेंटरी, तीनों पे टिक करें ताकि जो उसकी कॉस्टिंग है वो साथ के साथ उसकी कॉस्टिंग निकलती रहे। हो गया, उसके बाद इसको यहाँ से क्विट करेंगे और कहाँ आएंगे हम लोग, ट्रांजेक्शन। अब इसको मटेरियल इशू करना, तो मटेरियल इशू के अंदर आएंगे, फिर क्या करेंगे, कब इशू करा है, तो उसने बोला 8 को तो कटिंग करी थी, उसने करा 12, तो यहाँ हम 12 डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ लेंगे इशू आफ्टर जॉब वर्क में इशू फॉर जॉब वर्क, इशू फॉर जॉब वर्क डाल दिया। किसको दे रहे हैं, तो मैंने F3 बनाया, हमने बोला कमल फैब्रिकेशन वाले को दे रहे हैं, तो फैब्रिकेशन वाले को डाल देंगे। और ग्रुप में यहाँ से आप एक बना लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप अलग अलग देखने के लिए, या फिर एक भी डाल सकते हो, सिंडिकेटेड डाल के इसको सेव करो। ठीक है, अब उसने बोला कि मैंने लॉट नंबर लगाया, तो यहाँ पर देखो एक आईडी जनरेट हो गई। ठीक है, उसके बाद उसने बोला लॉट नंबर, तो यहाँ पर उसने बोला कौन सा लॉट नंबर, तो मैंने बोला ये वाला लॉट नंबर। तो यहाँ पर उसकी जो क्वांटिटी वो दे दी, उसका एंटर मारोगे तो वो आपको बता देगा कि ये आपने दिया है। ठीक है, उसके बाद और भी कोई आइटम दी जैसे टैग, बटन और कुछ दिया, वो सारा इसके नीचे डाल देंगे। फिलहाल हमने जो कुछ दिया नहीं है तो हम ऐसे छोड़ देंगे। हो गया, इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है,
बहुत से कहते हैं कि सर जब मैं ओल्ड प्लस तो एल या अगर जैसे उसने एक्स्ट्रा माल दिया हो तो वो नीचे डालेंगे कि उसी में डालेंगे? इसी में डालेंगे ना, यहाँ पर डालेंगे, इसमें डालेंगे? इसी में डालेंगे। ऐसा वो उसमें तो बिल कुछ सेंड्री बताया का होता है ना, एक्स्ट्रा खर्चे का, ये जो आपके नीचे होता है ना, जैसे चैन बटन होता हाँ, है वो सब इसके नीचे आ जाएगा। अच्छा, सब नीचे डालेंगे। इसकी तभी तो इशू हो जाएगा, ये तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस होता है कि ठीक है। उस आल माल ठीक है। अब बहुत से कहते हैं कि सर जो मैंने मटेरियल इशू कराई है उसके लेजर में भी दिखे, तब आप ओल्ड प्लस एल करके कमल फैब्रिकेशन का लेजर देखोगे तो लेजर में शो नहीं होगी। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि आप ये देख रहे हो जो बीच में गैप है, ये जो गैप है वो अकाउंटिंग वाउचर का गैप है। किसका गैप है आपका? अकाउंटिंग वाउचर का। ये इन्वेंट्री वाउचर बोलते हैं, यहाँ से स्टॉक ट्रांसफर से लेके और फिजिकल स्टॉक तक इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वेंट्री। और क्रेडिट नोट से लेके ऊपर सेल तक ये आपका अकाउंट पार्ट होता है। तो इन्वेंट्री का पार्ट कभी भी अकाउंट्स के पार्ट में नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात है इसके अंदर, ठीक है, इसलिए नहीं आता। हाँ, लेकिन अगर आपको लाना ही है, आपकी जिद है या आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नीचे जॉब वर्क बनाना पड़ेगा, उसके अमाउंट में चाहे 0.1 डाल दो या कुछ भी डाल दो, उसके लेजर में इफेक्ट करने लगेगा, ठीक है, फिर दिखेगा। अब समझो 4 तारीख को बना के लिया, तो कहाँ आएंगे? मटेरियल रिसीप्ट पे 12 को दिया था, वो 20 को बना के लाया, तो यहाँ पर 20 डाल देंगे, क्लियर, तो यहाँ पर डाल देंगे, आ गया। और यहाँ लिख देंगे क्या पर? आफ्टर जॉब। इस पर क्लिक करेंगे एंड देन कमल, और यहाँ पर भी मेन स्टोर। क्या आइटम बना के लाया? तो उसने बोला डिकोय की जींस बना के लाया, तो यहाँ पर लिख दिया हमने डिकोय, ठीक है, जींस, और ग्रुप में डाल दो इसको। फिनिश गुड डालना, तो आप यहाँ से फिनिश गुड में भी डाल सकते हैं, क्लियर है। और इसको हमने एक नया बना लिया फिनिश गुड का, ठीक है। और इसके साथ साथ हम यहाँ पर पैरामीटर को भी यस करेंगे, और इसके अंदर भी हम ले लेंगे साइज वाइज, ठीक है। ऑप्शन आता है साइज के लिए, ओपन कर रखा है, कलर होता है, साइज होती है। हाँ, वो तो कर लेगा ना। तो 22 से 26 था, 26 से 30 था, और 30 से 34 से 38 था, और 38 से 42 था, ठीक है। और इसको हमने सेव कर दिया, ठीक है। और क्या बना के लाया है वो? 30। कितनी क्वांटिटी? 255, 255 ही बना के लाया हुआ। आप जैसे इंटर मारोगे तो आपके पास पैरामीटर आया है, क्यों, क्या, कैसे बना के लाया, तो आप बोल दोगे कि 22 के हिसाब से 255 पीस बना के लाया है, ठीक है, डाल देंगे। अब देखो जैसे ही कोई इंटर मारोगे, जो आपने माल दिया होगा ना, वो सारा माल यहाँ शो हो जाएगा, जो जॉब ID के। अब जैसे ही इंटर मारोगे तो बताएगा कि बता रहा है कि जो आप फिनिश आइटम बना के लाया वो कितनी क्वांटिटी बना के लाया। तो हमने यहाँ बोल दिया 255 बना के, और दी कितनी थी उसको? 255, तो 255 भी बना के लाया है, ठीक है। तो ये पूछा कितनी क्वांटिटी लगी, तो मैंने बोला सारी क्वांटिटी लगी। देखो जैसे इंटर मारूंगा तो पैरामीटर खुल के आ जाएगा, ठीक है। अभी कुछ शायद ऐसी एरर आ गई जिससे बीजी बंद हो गया, वरना पैरामीटर खुल जाती है। दोबारा चालू करते हैं बीजी सॉफ्टवेयर, हम लोग राइट क्लिक, रिफ्रेश, एंड देन बीजी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग कहाँ गए? दोबारा आए, मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है, और फिर यहाँ गए एंड देन हमने तारीख ली 24, यहाँ पर जो हमें डालना वो डाल दिया, एंड रिसीव आफ्टर जॉब वर्क एंड कमल फैब्रिकेशन मेन स्टोर, हमने क्या लिया? डिकोय जीन्स 255, ठीक है। फिर हमने क्या करा यहाँ से कि कैसे माल बना के लाया, उसके हिसाब से हमने यहाँ पर डाला सारा और ओके करा। उसके बाद यहाँ पर जो माल लगा वो सारा माल यहाँ से लगाया, ठीक है, जितनी क्वांटिटी उतनी क्वांटिटी, ठीक है। 2 मिनट वेट करना। अब देखो यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, रन टाइम एरर आ रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टी और मेथड, ठीक है। अब इसको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं? जब इस तरह की आपके पास एरर आती है तो आप इस एरर को भी ठीक कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। जब आपकी कंपनी ओपन हो, ये आप कभी लिस्ट निकाल लिया, कभी कुछ ऐसे काम कर रहे हो, ये एरर आ रही है, तो उस एरर को रिमूव करने के लिए आप लोग कहाँ आएंगे? आप लोग जाएंगे हाउसकीपिंग के अंदर, री इंडेक्स डाटाबेस के अंदर, और नीचे वाले टॉपिक पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो एरर थी वो सारी एरर होना गायब होना शुरू हो जाएगी। अभी आपकी एरर जो थी वो सारी एरर यहाँ से गायब हो गई सक्सेसफुल। आप दोबारा करते हैं इसको, ऑप्शन आता है, लेकिन वो तब उस टाइम तो ये डायरेक्ट बंद हो जाता है ना। हाँ, उस समय बंद हो जाता है। अब वो एरर हमने ख़त्म कर दी ना, ठीक है। एंड देन
22 तारीख, यहाँ पर लॉट नंबर एंड देन रिसीव आफ्टर जॉब वर्क और कमल फैब्रिकेशन मेन स्टोर, और यहाँ से हम लोग डाल देते हैं ठीक 255 एंड देन लॉट नंबर ये एंड देन ओके। क्या तो ये बना के लाया क्वांटिटी 255, ठीक है। अब हमें यहाँ से वो वैल्यू अपने आप ही उठा दे, हमें इंटर मार रहे हैं तब ये आ रहा है, मतलब बिजी के किसी सेटअप में ही इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अब बिजी वाले इस एरर को रिजॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, बिजी वाले ही रिजॉल्व करेंगे। तो हम इस एरर से कैसे बचेंगे, तो हमें अपना काम तो करना है, तो इस एरर से देखिए बचते हैं किस तरीके से। ये लाइव डेमो जो हम लोग कस्टमरों को देते हैं ना, वही चीज़ आप लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से अगर आप लोगों को भी बिजी के अंदर कहीं डेमो देना है तो इस तरीके से आप लोगों को डेमो दे सकते हैं। ठीक है, आगे क्वांटिटी अभी देखिए हो गया, मतलब आपको इंटर नहीं मारना है, ठीक है, इंटर नहीं मारना। यहाँ प्रॉब्लम हो रही, शायद आपके वहाँ ना आ रही हो, यही थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, आ गया खत्म। अब ये कमल फैब्रिकेशन को कितने पैसे देने हैं, तो कमल फैब्रिकेशन को जितना पैसा देना वहाँ से F3 बना लेंगे, जॉब, ठीक है, यहाँ लिखेंगे जॉब वर्क फॉर किसके लिए, मटेरियल रिसीव्ड के लिए, एंड देन हम चाहते हैं कि बिल में ऐड हो जाए तो बिल में एडिटिव करेंगे, एंड देन क्या ले लेंगे, इफेक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड इन मटेरियल रिसीव्ड पे, एंड देन मटेरियल रिसीव पे क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे, अदर साइड स्पेसिफाई अकाउंट हेयर करेंगे और F3 से एक अकाउंट बनाएंगे, उसके अकाउंट में बोल देंगे जॉब वर्क और किस ग्रुप में डाल देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट को इफेक्ट करेगा। इसको यहाँ से हम लोग सेव करेंगे, इसको यस करेंगे, इसको यस करेंगे और यहाँ कर देंगे पर मैन क्वांटिटी, और इसको यहाँ से सेव। हमने बोला ये एक पीस के 90 रुपये ले रहा है, तो यहाँ से 90 रुपये डाल देंगे और इसको हमने यहाँ से सेव कर दिया, सेव हो गया। उसके बाद उसी ने जब कमल से माल बन के आता है तो आगे वॉशिंग, प्रेसिंग और स्टिचिंग पे भेजता है। तो माल कहाँ पर पड़ा था, अभी मेन स्टोर पे 30 तारीख को हमने 1/5 को कहाँ माल भेज दिया, मेन स्टोर से वॉशिंग पे, तो हम यहाँ से वॉशिंग डाल देंगे, ठीक है, और प्रोडक्शन, और यहाँ पर F3 जो वॉशिंग का नाम, जो वॉशिंग करते हैं उनका नाम डाल देंगे, और ग्रुप में सन्नी क्रिएट है, इसको नो करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे, ठीक है। अब हमने इसको यहाँ से माल इश्यू कर दिया है 255 पीस, ठीक है, और पूरा लॉट नंबर, और यहाँ पर हम इसको पैसा देना है, पैसा मेन स्टोर को देते नहीं है, तो इसको सेव कर देंगे। अब वॉशिंग से माल चला गया प्रेसिंग पे या शॉप पे माल आ गया, तो हमने यहाँ पर F3 करके क्या बना लिया, शॉप, ठीक है, प्रोडक्शन, और इसको हमने शॉप पे लिया है। मैं चाहता हूँ कि जब शॉप पे माल आ गया है, ये शॉप पे जैसे ही माल आए तो उसका बारकोड भी निकल जाए। वो क्या चाहते हैं, तो शॉप पे जैसे ही माल आए तो उसका क्या हो जाए, साथ साथ बारकोड भी निकल जाए। तो बारकोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पहले इसको सेव कर देता हूँ। अब वॉशिंग में अब हमें वॉशिंग वाले को पैसे भी देंगे, तो साथ साथ हम यहाँ से वॉशिंग वाले को F3 करके अकाउंट बना के पैसे भी दे दीजिए। तो वॉशिंग जॉब वर्क वो मटेरियल रिसीव के लिए बना था, आपको इसके लिए ट्रांसफर के लिए जॉब वर्क ठीक है, और इसको यहाँ से हमने इस पर क्लिक करेंगे एंड देन इस पर क्लिक करेंगे, और बाकी जो कॉमन चीज़ आप लोग हमेशा फॉलो करते हो वही सारी चीज़ें फॉलो करनी है और कुछ नहीं, एंड देन सेव। कितने 50 रुपये, तो 50 रुपये डाल के सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये ठीक था, लेकिन वो चाहते थे कि कॉस्टिंग भी साथ साथ उनको दिख जाए, कॉस्टिंग कितनी आ रही है। तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, शॉप थ्रू मेन स्टोर, तो साथ साथ जो उस लोड नंबर की कॉस्टिंग होगी वो यहाँ से दिख भी जाएगी, कितनी 255। अब वो चाहते हैं कि जो मैं बिल को सेव करूँ उस बिल का मुझे बारकोड भी मिल जाए। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाओ, लेकिन बारकोड जो चाहते हैं ना, वो चाहते हैं पैरामीटर वाइज बारकोड या BCN बारकोड, वो नॉर्मल बारकोड नहीं चाहते हैं। कौन सा चाहते हैं, वो जनरेट बारकोड नंबर, ये वाला चाहते हैं। तो ये मुझे पहले ही एनेबल करना चाहिए था, मैंने करा नहीं था। ये मैंने करने का एक रीज़न था कि मैंने इसलिए नहीं करा था कि आप लोगों को पता हो कि अगर आपने एक बार पैरामीटर को यूज़ कर दिया तो आप इस टॉपिक को कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको मैं पैरामीटर वाइज ना बना के मैं आपको सीरियल नंबर वाइज वाला बारकोड बना के दिखा दूँगा, ठीक है। इसको सेव कर दिया, क्लियर है।
बारकोड ही दिखाना है। उसके बाद भैया बारकोड भी ये कर सकते हैं। रिसीव करते समय भी तो हाँ हाँ ये तो नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम कुछ और डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। आप नहीं कर सकते, मतलब जो डेमो जिसके यहाँ था वो हम लोग उसको ये नहीं हमने पहले अनेबल करा था, लेकिन आपको सिखाने के लिए कि अगर आपने इसको नो कर दिया तो उसको अनेबल नहीं कर सकते। और यहाँ से एक फॉर्मेट बना लेता हूँ फटाफट और फिर आपको करके दिखाता हूँ। और पैरामीटर हटा के दोबारा उसे करोगे तो पूरे डाटा वो गलत हो जाएगा, पूरा डाटा। ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे हम, ठीक है। BCN BCN वाला आया ही नहीं तो हम यहाँ पर आइटम प्लस पैरामीटर ले लेते हैं। और जो नॉर्मल आपको बार कोडिंग के अंदर आपने देखा हुआ है, बार कोडिंग में मैंने आपको समझाया था, वो सारे हम लोग यहाँ से काम फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी हमारा बार कोड ही बन गया, बस थोड़ा सा स्टाइलिश पैटर्न पे ले आते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है। और यहाँ से इस कंपनी नेम की जगह आइटम नेम करा, यहाँ से थोमा करा, यहाँ से बोल्ड करा और यहाँ से 10 कर दिया, ठीक है। इसको थोड़ा सा इटैलिक भी करो, थोमा प्लस यहाँ से इटैलिक बोल्ड एंड इटैलिक भी करो, थोड़ा सा लुक वाइज दिखना चाहिए सही। हैं? हाँ, एक मिनट, आ गया। और इसको सेव कर दो, ठीक है। तो ये आपका सेव हो जाएगा। कहाँ पर ये, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर अगर बना बनाया है तो स्ट्रक्चर देख लेना। ये अभी इसका बता दो, रुक जा, वीडियो ख़त्म हो जाने पहले। इसको सेव कर दो। ठीक है। अब वो चाहता है कि जैसे मैं स्टॉक ट्रांसफ़र करूं तो साथ साथ क्या आ जाए, बार कोड भी आ जाए। तो स्टॉक ट्रांसफ़र में आके इस टॉपिक को अनेबल करेंगे, किसको, स्टॉक ट्रांसफ़र वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। और क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट आइटम बार कोड सेविंग को यस करेंगे, ताकि हम जब भी बिल को सेव करें तो हमारे साथ साथ बार कोड ही पूछें। और उसको यहाँ से सेव करें, सेव हो गया। स्टॉक ट्रांसफ़र पे आएंगे। अब देख, जैसे ही हम शॉप वाला बार कोड निकालेंगे तो हमें तुरंत पूछ लेगा, भैया रिसीव इसी पे करते निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको सेव करोगे तब आपका बार कोड आ जाएगा सीरियल नंबर से, ठीक है। लेकिन अभी हमने BCN वाला लिया नहीं तो इसलिए चलेगा नहीं। बता दें क्यों नहीं हो रहा, जैसे शायद आपको याद होगा, आपकी लास्ट वीक यही प्रॉब्लम आई थी। क्यों, क्योंकि इस सीरियल नंबर हमने फिलअप तो करा ही नहीं है। हमने किसके लिया है, सीरियल नंबर वाइज लिया है ना, लेकिन सीरियल नंबर तो डाला ही नहीं हमने कुछ भी, सीरियल नंबर बारकोड डालना हैं? तो आएगा। क्या चीज़, सीरियल नंबर तो टॉपिक पहले अनेबल भी तो करना पड़ेगा, जब डालूंगा तभी तो आएगा। डाला ही नहीं है सीरियल नंबर, तो यही एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप लोगों को पता होना चाहिए जब डेमो दे रहे हो कि किस चीज़ों को क्या दिक्कत है, क्या क्या दिक्कत है, वो सारी चीज़ें आप करें। गलती हुई है तो F9 डालिए, फिर डिकॉय लिया 255, यहाँ से सीरियल नंबर को फिलअप करिए, आ गया। और यहाँ पर आपने अगर स्ट्रक्चर तो अभी हमने कोई बनाया नहीं है, तो सीरियल नंबर हम लोग उसको जनरेट भी नहीं कर सकते। तो हम लोग जब बनाए तो तभी हमें इसको स्ट्रक्चर बनाना चाहिए था अंदर। गलती हुई F9, फिर डिकॉय 255 एंड देन आगे पैरामीटर यहाँ से डाल दो, हैं। ये एडजस्ट के लिए पूछ रहा है, एडजस्ट आइटम सीरियल नंबर। हाँ, इसको जब कटिंग करते वक्त ही बनाया होता है ना परचेज में, भी दिक्कत है, सही रहती है। चलो ये नहीं देगा, दिक्कत देगा। चलो
इसको छोड़ो, तो फिर ऐसे बारकोड निकल जाएगा। अब बात आती है तुम्हारी रिपोर्ट की। रिपोर्ट चाहिए, अब लॉट नंबर की रिपोर्ट पैरामीटराइज निकलेगी। पैरामीटराइज के अंदर आएंगे, कहाँ पर, यहाँ से आपको मिलेगी पैरामीटराइज क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर आएंगे, फिर क्या करेंगे आप, डिटेल्स डिटेल या बैलेंस वाली जो आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर कमल फैब्रिकेशन पे माल देखना है तो उसके लिए आप कहाँ आओगे, स्टॉक ट्रांसफ़र पे आओगे, तो सॉरी जॉब वर्क रिपोर्ट पे आओगे, आउटसाइड करोगे और यहाँ से क्या ले लोगे, जॉब समरी। क्या ले लोगे, जॉब समरी। जॉब समरी पे आएंगे, आइटम वाइज या पार्टी वाइज, जो भी वन पार्टी, एंड क्या ले लेंगे यहाँ से, कमल। कमल। कमल को जो माल आपने इशू करा होगा वो सारा बता देगा, इतना इशू करा, इतना एडजस्ट करा, इतना आपका रिमेनिंग है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ से दिख जाएगी। भैया हाँ, और एक प्रॉब्लम वहाँ पर, जैसे किसी के स्टाफ का 20,000 रुपये सैलरी है तो वो डालना है, लेकिन वो शो नहीं करना चाहिए। बाकी वो बीच बीच में हमसे 500 1000 मतलब इस टाइप से लेते हैं, वो सिर्फ शो करना चाहिए। मतलब 20,000 रुपये सैलरी है उसकी। हाँ, तो बस शो नहीं करना चाहिए 20,000 रुपये उसकी सैलरी। हाँ, वो ऐसे डालना है कि हाँ मैंने इस पार्टी को मतलब स्टाफ को 20,000 रुपये की सैलरी देता हूँ, हाँ। लेकिन वो शो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं शो, जब एंट्री करोगे शो तो हाँ, तो वो तो मैंने उनको बताया कि जब भैया जब शो कर हाँ। एंट्री करेंगे तो वो पड़ेगा। एंट्री मत करो भाई, और डायरेक्ट जितने पैसे दे रहा है वो उसके हम बोले कि इसकी एंट्री फिर नहीं करेंगे, तो बोला कि एंट्री नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चला कि मैं किसको कितना कुछ कितना देता हूँ। प्रीति। अच्छा, मतलब कि चाहता है कि मैं पैसा दे दूं लेकिन उसको बिजी में दिखे ना, बेचारे की आंटी ना दिखे। बोले भैया मत डालो, तो बोले कि फिर हमें पता कैसे चला कि मैं किसको कितना देता हूँ। ये तो दूसरी बात हो उसका जाएगी। ओपनिंग स्टॉक चला दो 20,000 रुपये क्रेडिट में। स्टॉक पे और अपनी एंट्री भी दिखाना चाहते हैं और विजुअल भी ना हो। अबे नहीं, एंट्री दिखाते बता रहे हैं। जैसे 20,000 तो आज आपने देखा कि किस तरीके से आज आप लोग डेमो को किस तरीके से लाइव डेमो देते हैं। तो ये आज हमारा पहला लाइव डेमो था जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि आप किस तरीके से डेमो दे सकते हैं और बीजी को अपने हिसाब से टोटली कॉन्फ़िगर कर